अनिल अंबानी के सारे कंपनियों पर कुल मिलाकर 1,72,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। इन्होंने सिर्फ इंडियन बैंकों से नहीं बल्कि चाइनीज बैंकों से भी कर्ज लिया था। अनिल को अब लगने लगा था कि उनके सारे बिजनेस फेलियर्स के पीछे मुकेश अंबानी का ही हाथ है। अनिल को जेल जाने से बचाने के लिए उनकी मां मुकेश से मदद मांगती। ये अंबानीज के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन एकलौता नहीं था। क्या कोई अनिल अंबानी की जान लेने की कोशिश कर रहा था? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अमन। आप देख रहे हैं मैसी टॉक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अनिल अंबानी दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी थे। इनकी वेल्थ 42 बिलियन थी, अपने भाई मुकेश अंबानी से भी ज्यादा। लेकिन 17 साल बाद यानी कि आज 2025 में अनिल अंबानी कहीं भी स्टैंड नहीं करते। कर्जदार इनके पीछे पड़े हैं। कई सारे कोर्ट केस इनके ऊपर चल रहे हैं और सीबी ने इनको अब इंडियन मार्केट से बैन कर दिया है 5 सालों के लिए। आखिर ये कैसे हुआ? इस डाउनफॉल के पीछे छुपी है 2 भाइयों की लड़ाई, जिसके बारे में ज्यादा लोग को पता नहीं है। एक ऐसी लड़ाई जिसका असर पूरे देश के पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सिस्टम पर देखने को मिला है। आइए आज इस वीडियो में जानते हैं पूरी कहानी मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की। इस कहानी की शुरुआत होती है दोनों भाई के पिता से, धीरू भाई अंबानी से। एक वक्त पर धीरू भाई अंबानी एक गैस स्टेशन पर अटेंडेंट होते थे, लेकिन सन 1980 तक आते आते ये इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन में से एक बन गए। फरवरी 1986 की बात है। इन्हें स्ट्रोक हो गया, जिसकी वजह से इनका राइट हैंड पैरालाइज्ड हो गया। इसके बाद ही इन्होंने अपने दोनों बेटों अनिल और मुकेश को अपना बिजनेस सौंपना शुरू किया। मुकेश अंबानी थोड़ा इंट्रोवर्ट थे, तो वो ऑपरेशन संभालते थे। उनका काम था टाइम और बजट में मेगा प्रोडक्ट सेट करना। वहीं दूसरी तरफ अनिल अंबानी इंट्रोवर्ट थे, इसलिए वो रिलायंस के पब्लिक फेस बन गए। पब्लिक रिलेशन, कॉरपोरेशन अफेयर्स, सरकार के साथ लॉबिंग, मार्केटिंग संभालना उनका काम था। सन 1991 में धीरू भाई अंबानी ने मुकेश अंबानी को वाइस चेयरमैन बना दिया, जबकि अनिल अंबानी जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ही बनकर रह गए। ये क्लियर इंडिकेशन था कि धीरू भाई अंबानी मुकेश को ही प्रीफर करते थे और ऐसा ही देखा जा रहा था कि उनके बाद रिलायंस को मुकेश ही संभालेंगे। टाइम के साथ साथ रिलायंस की एक्टिविटी मुकेश के हाथ में जाने लगी। उन्होंने अपने दोस्तों को रिलायंस में बढ़ाना शुरू किया, जैसे कि अनंत जैन और मनोज मोदी। अब आप शायद सोचेंगे कि क्या कारण था कि धीरू भाई अंबानी मुकेश को ही प्रीफर करते थे, अनिल को नहीं। इसके पीछे कई कारण था, इनमें से एक पारिवारिक भी था। अनिल अंबानी का टीना मुनीम से शादी करने का डिसीजन। टीना मुनीम ग्लैमरस सेलिब्रिटी थी अपने समय की। अनिल अंबानी की इनसे मुलाकात हुई एक पार्टी में। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फैसला किया अनिल ने कि वो शादी करना चाहते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। बात यह थी कि अंबानी फैमिली एक कंजर्वेटिव गुजराती फैमिली थी और किसी भी हालत में टीना को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। धीरू भाई अंबानी ने इस शादी का बहुत विरोध किया और इसे तोड़वाने की बहुत कोशिश की। धीरू भाई अंबानी ने टीना पर ईडी की रेड करवा दी। अनिल को पता चला कि ईडी की टीम टीना के साथ मिसबिहेव किया। उसके बाद अनिल अंबानी ने धीरू भाई को धमकी दी कि वो टीना को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो वो फैमिली छोड़ देंगे। पूरा फिल्मी ड्रामा चल रहा था यहाँ पर। उसके बाद फ्रेंड और फैमिली ने मिलकर इंटरवेंट किया। उसके बाद धीरू भाई को शादी करने के लिए राजी किया। फरवरी सन 1991 में इनकी शादी होती है और टीना मुनीम बन जाती हैं टीना अंबानी। और दूसरी तरफ मुकेश की कहानी बिल्कुल उल्टी थी। मुकेश ने उस लड़की से शादी करी जो उनकी माँ को पसंद थी। उनकी माँ कोकिलाबेन ने एक भरतनाट्यम डांस रिसेंटल में नीता दलाल को देखा और कुछ इस तरह से शादी होती है मुकेश और नीता की। नीता दलाल नीता अंबानी बन जाती है और अब फैमिली में इन्हें असली बहू मानने जाना लगता है। ऊपर से 1994 में एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। संदीप टंडन जो एक IRS ऑफिसर थे जिन्होंने टीना के घर पर ईडी की रेड मारी थी, वो रिलायंस को एज ए कंसल्टेंट ज्वाइन कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, मुकेश के अप्रूवल से ही रिलायंस को ज्वाइन करते हैं और इससे अनिल बहुत चिढ़ जाते हैं। कहा जाता था कि वही रिलायंस को 21st सेंचुरी में लेकर जा सकते हैं। धीरू भाई अंबानी के जिंदा होते हुए भी 1999 में दोनों भाइयों के बीच में एक बड़ा दरार आ चुका था। रिलायंस ग्रुप 2 अलग अलग फ्रैक्शन में बंटने लग गया था, एक प्रो मुकेश ग्रुप और एक प्रो अनिल ग्रुप।
धीरू भाई को लगता था कि दोनों भाई में नहीं बन रही है। बिजनेस को डिवाइड करने के बजाय उन्होंने एक दूसरा रूट लिया। मार्च सन 2002 में उन्होंने अपने रिलायंस कंपनी ग्रुप का मेगा मर्ज अनाउंस किया। इसमें इन्होंने रिलायंस इंडिया लिमिटेड के साथ रिलायंस पेट्रोलियम को मर्ज कर दिया। ये करते हुए इन्होंने सोचा कि रिलायंस ग्रुप में बंटवारा इम्पॉसिबल हो जाएगा और दोनों भाइयों को मिलकर काम करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 6 जुलाई सन 2002 में धीरू भाई अंबानी का देहांत हो जाता है। उसके बाद मुकेश अंबानी के पास कंट्रोल आ जाता है और अनिल अंबानी सेकंड इन कमांड बन जाते हैं। जुलाई 2004 में रिलायंस बोर्ड अनिल अंबानी की फाइनेंशियल पावर घटाती और मुकेश अंबानी को फुल फाइनेंशियल पावर देती। उसके साथ साथ एक और प्रस्ताव पास हुआ कि वाइस चेयरमैन को चेयरमैन के अंडर काम करना होगा। अनिल को अब ऐसा समझ आने लगा कि मुकेश अब उनको साइडलाइन करना चाह रहे हैं। धीरू भाई अंबानी के बाद अनिल चाहते थे कि कोकिला बहन रिलायंस की चेयरमैन बने, लेकिन मुकेश ने ऐसा कहकर नकार दिया कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर में गलत मैसेज जाएगा। जून 2005 में अपेरेंटली दोनों भाई अपना झगड़ा सुलझा देते हैं और दोनों भाइयों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जिसके बाद 2007 आते आते अनिल अंबानी की नेटवर्थ 3 गुना बढ़ चुकी थी, $45 बिलियन। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ थी $49 बिलियन। दोनों एक दूसरे के बराबर टक्कर में थे। तब लोगों को लग रहा था कि दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा था नहीं। अभी इन दोनों भाइयों के बीच सबसे बड़ी लड़ाई होनी बाकी थी, द गैस वॉर, जिसमें गैस एक्सट्रैक्शन बिजनेस मुकेश के पास आया था और पावर जनरेशन बिजनेस अनिल के पास। अब बात कुछ ऐसी है कि अनिल को अगर अपना पावर प्लांट खोलना है गैस का, तो उन्हें गैस की जरूरत होगी और गैस एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन का बिजनेस मुकेश के पास था। पावर जनरेशन बिजनेस नया था। अनिल यूपी के दादरी में पावर प्लांट लगाना चाह रहे थे, इसके लिए गैस की जरूरत थी। जब एग्रीमेंट हुआ तब मुकेश ने कहा वो अनिल को $2.34 पर मिलियन प्राइस पर ब्रिटिश थर्मल यूनिट सप्लाई करेंगे। इसके थोड़े दिन बाद दोनों भाइयों पर इसी बात पर झगड़ा शुरू हो गया। क्या मुकेश की कंपनी अनिल की कंपनी को सेट प्राइस पर गैस प्रोवाइड करेगी? जब ये बात सरकार के पास गई तो सरकार कह रही थी कि इसका प्राइस सरकार तय करेगी। इस बात पर दोनों भाइयों के बीच कानूनी लड़ाई शुरू हो गई और सरकार भी इसमें कूद गई। उस समय प्रणब मुखर्जी हेड कर रहे थे। उन्होंने RIL का गैस प्राइस 4.21 पर अप्रूव किया। ये ऑलमोस्ट डबल प्राइस था जो अनिल पे किया करते थे। तब अनिल कोर्ट चले गए। 2009 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और ये फैसला अनिल अंबानी की पक्ष में था। बॉम्बे हाई कोर्ट कहता है कि मुकेश अंबानी को अपना फैमिली एग्रीमेंट करना चाहिए और $2.34 के प्राइस में ही गैस बेचना चाहिए। तब दोनों भाई के बीच में बंटवारा हुआ था। अनिल के पास जो बिजनेस आया वो कैश हंग्री बिजनेस था, जिसमें लगातार इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। लेकिन मुकेश के पास जो बिजनेस आया वो कोर बिजनेस था, जैसे कि ऑयल एंड गैस। उन बिजनेस में इतना इनोवेशन करने की जरूरत नहीं थी। एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो काफी लॉन्ग टर्म तक चलता। अनिल के पास ऐसा कोई बिजनेस नहीं आया जिससे उनको लगातार कैश फ्लो मिल सके और उस पैसे का वो इस्तेमाल कर सके बाकी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। वो तब तक सक्सेसफुल रहे जब तक बैंकों से और इन्वेस्टरों से अच्छी फंडिंग आ रही थी। लेकिन जैसे ही फंडिंग रुकी उनके ऊपर कर्ज बढ़ता ही चला गया। और इंटरेस्टिंग बात पता है दोस्तों, अनिल अंबानी सिर्फ इंडियन बैंकों से नहीं बल्कि चाइनीज बैंकों से भी कर्ज लिए थे। 3 चाइनीज बैंक जिनको चाइना की सरकार ही कंट्रोल करती है, उन्होंने लंदन के हाई कोर्ट में लॉ सूट फाइल किया कि अनिल ने उनसे $925 मिलियन का 2012 में रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए कर्ज लिया था। इस कर्ज की उन्होंने पर्सनल गारंटी ली थी, लेकिन वो लौटा नहीं पा रहे हैं। 23 अगस्त 2024 में SEBI अनिल अंबानी को इंडियन सिक्योरिटी मार्केट से 5 सालों के लिए बैन कर देते हैं। आज अनिल पब्लिक में दिखना बंद हो चुके हैं। वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को कैसे टर्न अराउंड किया जा सके और अपनी किस्मत को बदला जा सके, लेकिन अब ये इनकी हालत देखकर इम्पॉसिबल लग रहा है। दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या समझ में आता है? मेरी राय में एक चीज़ साफ है यहाँ पर, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, चाहे आप दुनिया के कितने भी अमीर आदमी हों, वो पैसा आपके लिए परिवार नहीं बना सकता। वो पैसा आपके ईगो और घमंड को कंट्रोल भी नहीं कर सकता। सोच कर देखो कि ये दोनों भाई अगर साथ मिलकर रहते
और अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो इनकी ज़िंदगी कितनी अलग होती। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।